बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी आलू अंडे का सालन। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे से बनाएंगे और आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ kg आलू हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 अदद अंडे, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो कि कटी हुई हैं। और इस रेसिपी में हरी मिर्चें जो हैं वो कटिंग करके ही शामिल करते हैं, इनको कूट के शामिल नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि आलूओं की कटिंग मैंने नॉर्मल सी की है, कोई इतनी ख़ास कटिंग नहीं है। आप इनको बारीक बारीक कटिंग कर सकते हैं जिस तरह से मैंने कटिंग किया है। और प्याज भी बिल्कुल नॉर्मल कटिंग है, कोई भी इतनी ख़ास कटिंग नहीं है। तो सबसे पहले जी हमने एक कढ़ाई ली और इसको गैस पे रख दिया और इसमें डाला कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप। और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया जो कि मैंने फ्रेश बनाया है और ये 1 खाने का चम्मच है। तो इसको हम इसमें पकाएंगे। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है कि लहसुन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के बाद जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो आपने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं और प्याज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है वो हमने पहले शामिल क्यों नहीं किए, क्योंकि इस रेसिपी में जो प्याज हैं वो पहले शामिल नहीं किए जाते, इनको इसी पॉइंट पे शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर मैं प्याज़ों को इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे, 2 अदद टमाटर हैं और इनको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, बस थोड़ा सा ही इसमें भूनेंगे। और आपने यहाँ पर जो आंच है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल भी इसको नहीं बनाना, वरना आपका ये जो प्याज और टमाटर हैं बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगी जी काली मिर्च। और इसके साथ ही इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए शामिल की जाती है कि इससे सब्ज़ी का जो कलर होता है, डिश का जो कलर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। तो इनको थोड़ा सा भूनते हैं मसालों को और फिर जी क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो आपने इसको अच्छे से भूनना है जब तक आपको लगे कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो गया है, तब तक आप इसको भून लें। और जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और अब जी इसको हम कर देते हैं कवर और आपने इसको बिल्कुल लो सी फ्लेम पर कवर करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो इससे जो है ये प्याज और टमाटर बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इनके साथ ही जी अब इसमें हम आलू शामिल कर देते हैं जो कि हमने कटिंग करके पहले से रखे हुए हैं। और आलू शामिल करके तो इनको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये जो सारा मसाला है आलूओं के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और इस पॉइंट पर आपने इसको भूनना है और आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है कि जो मसाला है वो आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करते हैं तकरीबन 7 मिनट के लिए। और इसके साथ ही जी इसमें हम शामिल कर देते हैं 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने कटिंग कर लिया था और इनका बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें से। तो यहाँ पर जी हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी जो भुनाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जी इसमें पानी शामिल कर देते हैं। पानी शामिल क्यों किया है, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँ। और यहाँ पर मैं इसमें 2 प्याली मैंने पानी शामिल कर दिया है और इसको कवर कर दिया है। और इसकी जो फ्लेम है वो हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। तो अब जी इसको हमने रखा था तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया है। और अभी हम चेक करेंगे कि इसमें से जो आलू हैं वो गल गए हैं। तो आलू हमारे तकरीबन गल चुके हैं
और अब जी यहाँ पर इतना ही पानी इसमें रहने देंगे और इसमें ही हम जो अंडे हमने फेंट के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। और इनको पानी में शामिल क्यों किया है, ताकि इनकी जो पकाई है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। अंडे की एक स्मेल होती है और वो इसी तरह इसको पकाने से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इसको बिल्कुल भून के शामिल करेंगे तो अंडे की स्मेल ख़त्म नहीं होगी। ये थोड़े से पानी के साथ हम इसको पकाएंगे और इसकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो अब जी हाई फ्लेम करते हैं और इसको भूनते हैं। तो जब तक मैं इसको भून रही हूँ, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। और वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जी इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई है और अब जी इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। और आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ही नज़र आ रहा है किनारों से, और इसकी जो एक लुक है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। और अभी जी धनिए को हम इसमें मिक्स करते हैं और इसके बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए और चूल्हा बंद कर देंगे। ये एक छोटा सा पॉइंट है, अगर देखा जाए तो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करें जनाब तो आपका जो खाना है उसकी क्या ही बात है। तो माशाल्लाह से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर किया था और ये अब कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। और अब जी इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह से जी मैंने यहाँ पर इसको डिश आउट कर दिया है और यही है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं, आपके घर पे आलू अंडे का सालन किस तरह से बनता है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।